बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में जब घटित होती है, हम हजूर को याद करते हैं। हजूर हमारे सपने में आकर हमारी उन छोटी छोटी बातों को पूरा कर देते हैं। कहती हैं संगत जी, एक दिल्ली की संगत लिखती हैं कि मेरी शादी जब हुई तो मैं बंगला साहब गुरुद्वारे को मानती थी। संगत जी, मैंने हजूर बाबा जी को कभी देखा नहीं था। यमुना पार से मेरी जब डोली विदा हुई तो मेरे पति कहते हैं कि आप पहले बंगला साहब जाओगे कि पटेल नगर चलोगे। तो मैंने कहा अब मेरी शादी हो गई है, जो मेरे गुरु ससुराल में हैं मैं उन्हीं को मानूंगी। मैं पहले पटेल नगर दरबार जाऊंगी। संगत जी, मैं इससे पहले कभी भी दरबार नहीं आई थी। लगभग 5:30 बजे हम लोग डोली विदा होकर पटेल नगर दरबार पहुँचे। सब दरबार बंद था। एक आंटी आई, उन्होंने दरबार को खोला और मैंने मत्था टेका। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटियां को तो बाबा जी सिर पे चूमते हैं, लेकिन बहुओं को अपनी पलकों में बिठाए रखते हैं और अदब से रहना, यही आपका ससुराल में कर्तव्य है कि बाबा जी के आदेश अनुसार है। तभी तो संगत जी कहते हैं कि जो दरबार को नहीं भी मानती हैं बहुएं आती हैं, उनसे बजे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी अपने पलकों में बैठाए रखते हैं। संगत जी, वैसे ही हम उनको ससुराल में जब बहू आती है, एक घर की लक्ष्मी होती है, उनके सास ससुर अगर उसको पलकों में बैठाए के रखेंगे तो वो आपके घर की शान बढ़ाएगी और हजूर भी उसका ख्याल रखेंगे। क्योंकि हजूर जी बिना सत्संग वाली जो बेटियां आती हैं उनको अपने बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं और उनकी हर बात को वो जल्दी पूरा करते हैं। संगत जी वो लिखती हैं कि मेरी बेटा 6 महीने का था और मेरे पति गोवा में नए साल का प्रोग्राम करने गए थे। मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं हजूर के चौबारे जाऊं पटेल नगर में। संगत जी, जल्दी जल्दी में मैं छोटे बच्चे की खाली बोतल लेके चली गई और देखिए कि मेरे हजूर बच्चों की कैसे फरमाइश पूरी करते हैं। मैं दरबार पहुंची, पटेल नगर में मत्था टेका और मैं पीछे बैठ गई। तब मैं छोटा सा बच्चा था। वहाँ भी बहुत सी संगतें बैठी हुई थी, बच्चों की माँ ही बैठी हुई थी। कोई बच्चे को बिस्कुट दे रहा है, कोई चॉकलेट दे रहा है। और एक संगत के आए, कहने लगे कि भाभी जी कहिए आप बच्चे की बोतल दे दीजिए, हम आपको बच्चे का दूध गर्म कर देते हैं। क्योंकि दरबार में जन्मदिन 12:30 बजे पटेल नगर में 1 बजे चलता है और मैं दूध लेकर भूल गई थी और उन्होंने मेरे बच्चे को दूध ला के दिया। ये मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी बच्चों का ख्याल रखते हैं। और संगत जी, किसी और पटेल नगर दरबार में एक नियम है कि सत्संगी को घर तक छोड़ के आते हैं और मुझे घर तक छोड़ के आए। तब मेरे हस्बैंड नया साल मना के आए। उन्होंने कहा आगे से हम लोग हर साल दरबार की नई शुरुआत दरबार से करेंगे। संगत जी, हमारी छोटी छोटी बातें हजूर पूरी करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करेंगे। सतगुरु कलम तेरे शान में हम लिखते हैं, कोई ना कोई बात है जो मेरे सतगुरु पूरी करते हैं। हम तो लिखते हैं कि गुरु जी हमें ऐसी सेवा दो कि हमारी सेवा आपके चरणों में लग जाए और सेवा में हम कभी न थकें, आँखियाँ न थकें हमारी, और हम आपकी सेवा में करते रहें। साथ संगत जी,
मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, बहुत सी संगतें के फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चे की शादी दरबार में ही हो, कि लड़की मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। लेकिन संगत जी, जिस तरह से ऑनलाइन सत्संग में ये दिल्ली की संगत लिखती है कि मैं दरबार को नहीं मानती थी और जैसे ही ससुराल में पहुंची मैं हर दरबार को मानने लगे। संगत जी, मेरे हजूर बाबा जी बैठे हुए हैं, जब वो घर पे लक्ष्मी आएगी उसको संगत जी हजूर पहले अपनी पलकों में बैठाएंगे और वो मानने लग जाएगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नॉन दरबार की लड़की मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो मिले हमें वही सबूत है। जो मेरे हजूर पूरा करें उसी के चरणों में रहना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ पलकों ਵਿੱਚ रख देने, बेटियों को अपने माथे पे रखते हैं और हमें भी अपना वैसा ही कर्तव्य निभाना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।